हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं राजस्थान में जो एनसीईआरटी बुक चल रही है उसके अनुसार मैंने पहले आपको भौतिक प्रदेश दिया पीडीएफ, फिर जलवायु। अब मैं आपको नहीं वो दिया भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति। अब मैं दूंगी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। ये टॉपिक एनसीईआरटी बुक में कहाँ है और कहाँ से पढ़ना है आपको। ये पाठ है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। ये एनसीईआरटी कक्षा 7 की हमारा पर्यावरण की छठा पाठ है। तो ये आप देख सकते हो एनसीईआरटी बुक है और वहीं से आपको पढ़ना है। प्राकृतिक ये भारत के भूगोल में आएगा, राजस्थान के भूगोल में नहीं आएगा। मैं आपको इसकी सिर्फ पीडीएफ दे रही हूँ। अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आपको इसके नोट्स बनाने हैं और मैं भी बनाऊंगी। मैंने अभी नहीं बनाए, मेरे अभी हिस्ट्री चल रही है राजस्थान के अध्ययन में, बाद में इसके बनाऊंगी। तो ये एक फूल है, ये देख सकते हो रोडेड्रॉन। ये रोडेड्रॉन को देखा है, ये रोहतांग दर्रे तक फैले हुए हैं उत्तरी भारत में, हिमालय की श्रेणी में, मनाली के आगे रोहतांग दर्रे तक। और उसके बाद आप देख सकते हो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है कि आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। एक तो वन, ये देखा आपने, दूसरा घास स्थल, कांटेदार झाड़ियाँ, 3 श्रेणियों। उसके बाद पहला कौन सा है, वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये कहाँ है, देखो ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल है कि उसे पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। आप बता सकते हैं क्यों? तो ये प्रश्न कई बार आया हुआ है कि पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ है, तो ये ब्राज़ील में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट्स करना है। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। ये मगर जैसे बड़े जानवर को खा सकता है। तो ये आपको कहाँ है, ये वर्षा वन में है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार में वन नहीं, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जहाँ वर्षा जाती होती है, में बरसात ज़्यादा होती है ना, वहाँ। अब है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये देखो भारत में शीतोष्ण वर्षा वन एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, इन राज्यों के नाम लिखो। तो ये सारा डिटेल यहाँ दिया हुआ है कि ये देखो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, भारत, मध्य अमेरिका में बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं पर्णपाती। ये वन मानसूनी वन होते हैं। तो ये पूरा आपको देखना है डिटेल में और नोट्स भी बनाने हैं। और फिर शीतोष्ण सदाबहार वन, ये शीतोष्ण सदाबहार वन है ना, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, ब्राज़ील, चीन। कौन कौन से होते हैं, बांज, चीड़, यूकेलिप्स, दृढ़ मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ऐसे बता रही हूँ। ये इसके शीतोष्ण सदाबहार वन है, ये देख सकते हो। जो ज़्यादा वहाँ ज़्यादा ठंड ज़्यादा पड़ती है वहीं होते हैं। अब शीतोष्ण पर्णपाती वन, उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। उत्तर पूर्व अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली तटीय प्रदेशों में। इसमें ना ये देख लो आप, बांज, चीड़ जो पक्षी पाए जाते हैं, इसे फिजेड और मोनाल जैसे पक्षी भी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, देखो फिजेड और मोनाल पक्षी शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। तो ये फिजेड, ये पक्षी है देखो आप, और ये मोनाल है, ये देखा आपने मोनाल, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये देख सकते हो आप, शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। उसके बाद आपको एक और है, बिल्कुल छोटा सा पार्ट है और इसमें इतने इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट दिए हुए हैं कि आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे अगर आपने ओल्ड पेपर दिए हुए हो तो। भूमध्य सागरीय वन, और ये देख सकते हो शीतोष्ण सदाबहार वन पर्णपाती पेड़ों से ढके होते हैं। महाद्वीपों के पश्चिम दक्षिण पश्चिम किनारे से बेने भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यूरोप, अफ्रीका, एशिया, भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं। और इसका यह नाम पड़ा है इसलिए ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पश्चिम। ये देखो भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उसकी मोटी छाल एवं पत्तियाँ वात्सो उत्सर्जन को रोकती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण क्या विश्व का फलोद्यान भी कहते हैं। ये भी नोट्स हैं। ये देखो भूमध्य सागरीय वन, अंगूर की खेती। तो आपको नोट्स मैंने बता दिया। शंकुधारी वन कहाँ मिलते हैं, ये देख सकते हो, सदाबहार वन होते हैं। ये भी नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं और हिमालय में मिलते हैं, इनको देखा जाता है। देखो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टेगा भी कहा जाता है, शंकुधारी वन को कहा टेगा कहा जाता है। और पृथ्वी का फेफड़ा जो ब्राज़ील में पाए जाते थे उनको कहते थे, अब सॉरी हाँ ना, मुझे याद नहीं आ रहा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। और ये उष्णकटिबंधीय शंकुधारी वन होते हैं ना, शंकुधारी वनों को टेगा वन भी कहते हैं। तो ये आपको मैंने अभी बताया था, वो कहाँ गया, ये शंकुधारी वन, इनको टेगा भी कहते हैं। ये कागज़ बनाने में काम आते हैं। और ये शंकुधारी वन है, ये देख सकते हो आप,
ये हिमाच्छादित शंकु जो बर्फ़ से ढके होते हैं उसे हिमाच्छादित कहते हैं। और उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ से उग जाते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। ये वनस्पतियाँ निम्न में मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती हैं। तो ये देख सकते हो इसकी विशेषता और इसके अंदर जो जानवर रहते हैं उनके नाम। और ये जिराफ है। ये शीतोष्ण घास के स्थल, शीतोष्ण घास के स्थल भी देख सकते हो आप, देख लेना पूरा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कैसे है। और कंटीली झाड़ियाँ, इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट तो आपको ये याद रखना है। ये देखो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। उष्ण कटिबंधीय 3 हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल 5 हैं। इनको याद रखना, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। और ये सील द्वालू, ये देख सकते हो आप, मैंने आपको बता दी पूरी PDF। अगर आप चाहो तो इसे हम नोट्स खुद बना सकते हो। और ये प्रश्न है, और ये देख सकते हो सारे, मैं ये प्रश्न है ना, ये बात मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे हल कराऊंगी और मेरे नोट्स दूंगी ना, उसी के साथ होंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।